किसान भाइयों सभी राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑनियन के बारे में, लाल प्याज की खेती के बारे में। आप देख सकते हैं कि नवंबर करीब करीब जाने वाला है। आज 23 नवंबर 2024 हो चुकी है। भाई यहाँ पर क्या स्थिति है अभी प्याज की? भाई एकदम भाव डाउन होने की वजह से है ना, सब किसान भाइयों ने उखाड़ तो दी लेकिन रोक दी, यानी कि खेतों में ही पटक रखी है। और इधर की तरफ भाई सरसों की खेती भी काफ़ी अच्छी है। देखो सरसों की जो बुआई कर रखी काफ़ी अच्छी है, फूल पे आ चुकी है सरसों। क्योंकि आपको मैं बात बताऊं, जो ये प्याज की खेती है ना, प्याज की खेती के ऊपर यहाँ पर गेहूं की बुआई की जाती है, तो इस वजह से भी किसान भाई जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पर देखो आप, प्याज को है ना 3 दिन हो गए उखाड़े। अगर जो भाव अच्छा होता तो ये है ना, ये इस प्याज को अब तक मंडी भेज देते, लेकिन भाव सही नहीं होने की वजह से भाव एकदम गिर गया। बाज़ार एकदम से डाउन हो गए 7-8 रुपये। कल की मैं बात करूं तो कल करीब करीब ये मान लो कि कल की स्थिति ये थी, 22 नवंबर 2024 की स्थिति ये बनी हुई थी कि भाई प्याज है ना 25 रुपये से 32-33 रुपये किलो तक ही जाके टिक गई, यानी कि बिल्कुल बाज़ार डाउन आ गया। तो अब किसान भाई बेचारे क्या करें यार। इनकी कटाई की मैं बात करूँ ना, तो कटाई भी एकदम महंगी, फिर इनको कट्टों में भरा जाता है, उसके भी यानी कि मज़दूर नहीं मिल रहे। और आप प्याज देखो यार, क्या प्याज है, बड़ी सुपर क्लास की प्याज है भाई। प्याज में कोई कमी हो तो आप बता दो मेरे को। इतनी गजब की प्याज है भैया। करीब करीब इनका रेट है ना 40-50 रुपये किलो होना चाहिए। 50 रुपये किलो तो कम से कम होना ही चाहिए। जब किसान इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो भाई किसान का तो परेशान होना लाजमी है। अब देखते हैं क्या भाव लौट कर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बात करने की बात यह है कि भाई किसान भाई है ना, इतनी मेहनत से उत्पादन करता है और भाई बड़ा दुख होता है यार। कहाँ 40, 45, 55, 56 रुपये किलो तक प्याज बिक गई, लेकिन एकदम बाज़ार से डाउन हो गया। ये महाराष्ट्र के जैसे ही चुनाव गए ना 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद तो ये समझ लो कि जैसे राम सा लौट जावे ना, ये राम सा लौट गया इनका, तो बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन भाई प्याज है ना, अब की बार हमारे यहाँ के किसानों ने इतनी शानदार बनाई है। मैं पूरा खेत का व्यू दिखाऊं ना, पूरे खेत के अंदर कहीं पे भी देख लो आप, ऐसी शानदार प्याज बनाई है भाई, गजब की। 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम की प्याज आप देखो। कोई प्याज के अंदर कोई कमी हो तो बताइए। बड़ी सुपर क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर प्याज बनाई है। लेकिन यार क्या करें, लगातार भाव की वजह से। और भाई अगर जो इनको नहीं भी उखाड़े, मान लो 10 दिन अगर जो रोक भी दें, पहली बात तो ये है कि भाव नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई अगर जो इसको रोक दें तो फिर गेहूं के लिए भी पछेत हो जाएगी, क्योंकि गेहूं की भी बुआई अब चालू है भाई। मैं बात करूं भाई, सुबह आ जाते हैं बेचारे किसान भाई यहाँ पर मज़दूरों को लेके। मज़दूर है ना, मज़दूर भी नहीं मिल रहे इनको कटिंग करने के लिए। स्थिति ये बनी हुई है। मज़दूर की मज़दूरी की हम बात करें, मज़दूर भी नहीं मिल रहे। दूर दूर से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर से दूर। मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ से करीब करीब कोट कासिम है 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर। भाई इतनी दूर यहाँ से पिकअप भर भर के मज़दूर जाते हैं जब इनकी प्याजों की कटाई होती है। यानी कि मज़दूरों की मज़दूरी भी महंगी हो गई है। लेकिन प्याज का भाव है ना एकदम से गिर गया, जबकि ये भाव चढ़ना चाहिए था। देखते हैं क्या भाव इसी तरह से बना रहेगा या कैसे। लेकिन किसान भाई तो भाई अब बिल्कुल दुखी हो चुके हैं, हताश हो गए अब, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि यार काफ़ी अच्छा भाव है, ज़्यादा भी नहीं तो 40-50 का रहेगा तो कुछ जेब में वजन हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसी उम्मीद अभी जताई तो जारी है, लेकिन जैसे लगातार जो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो बाज़ार गिरा है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई संभलेगा या नहीं संभले।
इस चीज़ के बारे में तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन जो मैं प्याज दिखा रहा हूँ ना, प्याज की क्वालिटी बताइए भाई आप कैसी है। काफ़ी अच्छी प्याज बनाई है। इधर देखो, अब इन्होंने है ना इसको 3 दिन तो ये हो गए। और इधर की तरफ देखते हैं तो भाई इधर की तरफ भी इन्होंने उखाड़ के रख रखी है। अब क्या करें, पहली बात तो मज़दूर नहीं, दूसरी बात भाव नहीं, मज़दूरों की मज़दूरी महंगी। अब देखो आप भाई साहब, प्याज के अंदर कोई कमी हो तो बताइए। बड़ी सुपर क्वालिटी की प्याज है भैया। अभी तो मैं बात करूं यहाँ पर मेवात की, तो भाई मेवात भी अभी तो चालू होने वाला है। कुछ परसेंट मेवात की 10, 15, 20% प्याज आ चुकी है, लेकिन अब उखड़ना चालू हो जाएगी भाई। क्योंकि अब ये रहेगा कि यार क्या पता ऐसा भी कभी ये जो 32-33 रुपये किलो का भाव है, कभी ये भी नहीं रहे, कोई पता नहीं है। किसान भाई पूरी तरह से मायूस है इस भाव को लेकर। मैं तो उस अल्लाह से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से गुजारिश यही करूँगा यार, ज़्यादा भी नहीं तो 40-50, 45-50 रुपये का तो भाव मिले किसानों को। जब इतनी मेहनत करता है, रात दिन इनमें लगा रहता है, मज़दूरों की मज़दूरी आसमान छूने लगी, लेकिन प्याज के भाव आसमान छूने नहीं लगे। जब एकदम से प्याज तेज़ होती है ना, तो लोगों को ये लगता है अरे यार गरीब की थाली से छिन गई प्याज। अरे भैया, प्याज कैसे छिन जाएगी? प्याज वालों से तो आप बूझिएगा, प्याज की पैदावार कैसे होती है, कितना खर्चा आता है। आज मैं खर्चे की बात करूं तो यार करीब 1 बीघा के अंदर 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है। और उस खर्चे को देखते हुए कोई अगर जो 40-45 का भी रेट मिलता है ना किसानों को, कोई ज़्यादा नहीं है भाई। हर चीज़ के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन प्याज का भाव भाई कम से धड़ाम से गिर गया। और किसान भाई है ना पूरी तरह से मायूस है भाई। और जिन्होंने प्याज है ना उखाड़ दी ना, उन्होंने तो एकदम बैन सा लगा दिया यार, एकदम रोक दी प्याज को। अगर भाई रोक दो साले को इसको, क्या पता भाव 1-2 दिन के बाद आया। अब ये भाव के इंतज़ार कर रहे हैं, तभी तो इनको 3 दिन हो गए इस प्याज को रोके हुए। और प्याज देख लीजिए भाई, नासिक के बाद मैं आपको बात बताऊं, खैरतल मंडी का नंबर आता है। प्याज की क्वालिटी में कोई कमी हो तो बताइए। आप देखो कोई किसी भी ढेर को देख लो आप, बड़ी शानदार क्वालिटी है भैया। लाल की मैं बात करूं, इसकी शेडिंग की बात करूं, इसकी ग्रीननेस की मैं बात करूं, इसकी मोटाई की बात करूं, वेट की बात करूं, तो भाई लाजवाब प्याज बनाइए भाई। और ये कोई ड्रिप से भी नहीं है, ये तो खुला पानी देते हैं, देख लो खुला पानी। तो भाई किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि यार क्या होगा अब आगे, आप कमेंट करके बताइए मेरे को। और भाई सभी व्यापारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई, सटीक जानकारी देते रहें, ताकि किसान इस गलतफहमी में ना रहें। जब भी हमारी व्यापारियों से बात होती है तो कोई कभी भी गुमराह करने की बात ना करें। और भाई काफ़ी अच्छी प्याज है, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। भाव अच्छा नहीं होने की वजह से किसान मायूस है और खेत में इन्होंने प्याज को रोक दी। तो भाई इस यहाँ मेवात के अंदर मैं आया हुआ था, गांव कुलताजपुर के अंदर। कुलताजपुर की प्याज देख लीजिए अब आप कैसी है। कुलताजपुर गांव की प्याज है ये। और प्याज का देख लो आप, साइज़ देख लो यार, कोई सी भी प्याज ले लो यार, करीब 200 ग्राम, 180 ग्राम, 200-250 ग्राम की प्याज है। और भाई आराम से है ना 1 बीघा के अंदर, ये मान लो करीब 1 बीघा के अंदर की मैं बात करूं तो 1 बीघा में है करीब 200 मन का तो बीघा आराम से, 180 या 200 मन का बीघा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया हुआ था, तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी कि किसान अब की बार बिल्कुल मायूस हो गया 2-3 दिन के अंदर, 20 तारीख के बाद। ये यानी कि किसानों को एक सदमा सा रहता है ना, एक सदमा सा लग गया है। कहाँ यार 45 रुपये किलो की प्याज, कहाँ जाके 30-32 रुपये किलो यहाँ पर कल खैरतल मंडी के अंदर बिकी है। तमाम जानकारियों से मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। यहाँ पर मैं कुलताजपुर विलेज के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर किस तरह से किसानों ने एकदम से प्याज को रोक दिया, नहीं तो ये अब तक मंडी ले जाते। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया।
आज खैरथल मंडी के अंदर खैर छुट्टी है, लेकिन तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और भाई जिन्होंने प्याज को उखाड़ दी ना, तो भाई यहाँ देख लो, अब इस खेत के अंदर इन्होंने 10 दिन पहले प्याज उखाड़ी थी और यहाँ पर इन्होंने गेहूँ बो दिए। अब इस खेत के अंदर भी गेहूँ बोए जाएंगे, यानी कि गेहूँ को लेट हो रहे हैं। गेहूं को लेट हो रहे हैं, इस वजह से किसान भाई थोड़ा सा गेहूं की भी पैदावार ले लें और इसकी भी पैदावार ले लें, लेकिन थोड़ा सा भाव की वजह से मायूस है किसान। तमाम जानकारियां मैंने दे दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।